अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज है जी हमारे पास 2.3। उसका क्वेश्चन है 5। फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वो कहता है कि फाइंड द कंडीशन, ऐसी कंडीशन फाइंड करें जिसमें इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हो, रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर हम एक रूट्स को लेट करते हैं तो वो उसी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है जी, हम आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में देखें, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे शुरू करेंगे। इसी इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या निकालेंगे, पहले ऐसे निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स होगा जी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, माइनस बी ओवर ए। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट मीन्स पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा सी ओवर ए। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे पास उसने कंडीशन दी है जी, इसके जो रूट्स होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे। हम लेट कर लेते हैं, अगर इफ रूट्स आर, फर्ज करो कि वो अल्फा है। ठीक है, एंड 1 ओवर अल्फा होगा, क्योंकि अगर हमने अगर एक को अल्फा लेट किया है तो उसका रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा। तो अब हम इसको दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, मीन के पी निकालेंगे। तो क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फा, तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा जी 1। ठीक है, और हमारे पास जो कंडीशन है पी किसके इक्वल है, सी ओवर ए। हमें पता है, अच्छा जी, पी हमारे पास है जी 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हम कहेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को देखा जाए तो हमारे पास वहां पे P इक्वल टू सी ओवर ए है। ठीक है, अब यहाँ पे P किसके बराबर है, ठीक है जी, 1 के बराबर। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे सी ओवर ए आ जाएगा। अब ए जो होगा आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के। तो यही हमारा क्या होगा, द रूट्स, फाइनल आंसर लिखेंगे, द रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ ए इक्वल टू सी होगा, या सी इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है उसने, इफ द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट्स ऑफ दिस इज 3, मींस कि हमारे पास एक रूट उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने क्या फाइंड करना है, दूसरा रूट फाइंड करना है। मींस कि हमारे पास x उसने दिया हुआ है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस ब्रैकेट 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमारे पास इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास कि वन रूट जो है ना वो हमारे पास क्या है जी, वो है 3। ठीक है, और उसमें हमने k की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना। इसमें आप क्या करेंगे, इस 3 को ना हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा जी 3 स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 3 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया,
9 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे 2k माइनस 4 और यहाँ पे अभी इसको ऐसे रहने देते हैं 3 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे 9 माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई करें 3 टू द 6 और ये माइनस भी मल्टीप्लाई हो तो माइनस 3 फोर द 12 प्लस 7k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 9 9 प्लस 1 10 10 माइनस 12 कितना हो गया माइनस 2 और 6k माइनस के तो ये होगा प्लस के इक्वल टू 0। अब 2 ये जो है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो फाइनल आंसर हमारा के का ये आ जाएगा। अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है फाइंड सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन ax square plus 3x plus m is equal to 0 when sum of its roots is equal to double the root product of its root। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी, जैसे हमने k की वैल्यू फाइंड की थी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, कहता है व्हेन सम ऑफ द रूट्स, अगर हम दो रूट्स लें उनको अगर जमा करें तो वो डबल होंगे उसके प्रोडक्ट के रूट से। ठीक है जी, मीन्स कि अगर हमने एक सम लिया है एस है तो वहां पे जो वही रूट जो होंगे वो 2p होंगे, मीन के 2 का 2 मल्टीप्लाई p होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं, अभी समझ आ जाएगी आपको। देखिए जी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो a है वो हमारे पास 2 है, जो b है वो हमारे पास 3 है और जो c है वो हमारे पास m है। ठीक है जी, इससे अगर हम s निकालें तो वो होता है माइनस b ओवर a, मीन्स के माइनस 3 ओवर 2, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालें तो c ओवर a होता है, तो c हमारे पास क्या है m है और a हमारे पास 2 है, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारे पास कंडीशन थी कि जो सम है वो प्रोडक्ट का 2 गुना है। ठीक है जी, s इज इक्वल टू 2p। अब इस s की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, p की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, उससे हम क्या निकालेंगे m का आंसर निकाल देंगे। s हमारे पास है -3/2 और उधर c हमारे पास 2m/2। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या कर देंगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 से कट गया तो -3/2 इक्वल टू m, तो हमारा फाइनल आंसर जी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।